मुल्क के अंदर हिंदुओं का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए गलत। सर, क्यों नहीं बनना चाहिए? और आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अपनी खुल के राय दें जरा। ये काफिरों के लिए ये तो जन्नत है, हम मुसलमानों के लिए दुनिया जो है कैद खाना है। हम मुसलमान अगर दिन पे चलेंगे, ये कुफार है, हमारे गुलाम होंगे, हमारे नीचे जिंदगी गुजारेंगे। होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले। अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। क्या कहता हूँ, देखिए, अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए हम फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूँ, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी एक जवान जो है ना, आर्मी का एक जवान बॉर्डर पे खड़ा हो तो इंडिया के 100 भी हों तो उनकी जरूरत नहीं कि क्यों कर जाएं। अब आप थोड़ा इस तरफ सामने कैमरे की तरफ। इंडिया तो दुनिया अगर दोबारा भी जन्म ले लेना, पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं इंडिया हो सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद वहाँ पे अमेजोन भी है, टेस्ला। गूगल। तो ये बिल्कुल गलत है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना। हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन्स हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक़ मिलने चाहिए। तो मुसलमानों का ये हक़ है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पे ही वो मंदिर वहाँ पे बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिमा को ठेस पहुँचती है इस बात से। और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके ख़िलाफ़। पाकिस्तान ने बड़े प्रोटेस्ट किए थे बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने पर, लेकिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने पर बड़े हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन उनका कोई असर नहीं हुआ। फाइनली जो है वो इंडिया जीत गया है। 500 साल तक चलने वाली लड़ाई जो है वो फाइनली जो है वहाँ के उस धर्म के लोग जीत चुके हैं और वहाँ पर राम मंदिर तामीर कर दिया गया है। लेकिन इसमें पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे तो हमारे लीडर नहीं रहे, अब तो हमारा लीडर वो है जिसकी कोई इज़्ज़त नहीं है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो जाते हैं उधर और उनको ना कोई प्रोटोकॉल है ना कोई पूछता है। तो ये जो मर्जी बातें करते रहे, इनका बहुत अफसोस की बात है। कोई वो इंटरनेशनल लेवल पे इस इशू को उठाएं तो फिर कुछ किया जा सकता है, वरना लोग अगर इकट्ठे नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली कोई भी केस नहीं रहेगा। लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहा है वैसे ही उन पे जुल्म करेंगे। सर, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा मसाजिद भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है और वहाँ के लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं हम पे तो किसी तरह का कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो रही, हम तो हर लिहाज से आज़ाद हैं। वो जो गिने चुने जगह पे रहते हैं लोग जो कि प्रोटेक्टेड हैं और जो कि सेफ़ हैं, वो वही लोग कहते हैं। अगर ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेफ़ नहीं हैं। और रही बात ये कि बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो उन्होंने मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया, वो सेपरेट भी तो बना सकते थे ना। तो ये उन्होंने एक हिपोक्रेसी है जो कि वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था और इसके शाहिद भी उन्हें मिल चुके हुए हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। देखें जी, इधर हम एज अ नेशन अगर बात करें या इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं कि वहाँ मसाजिद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में अगर देखें तो मुस्लिम्स को एज अ मिनॉरिटी वो देखते हैं। मेजॉरिटी में तो वो हैं लेकिन वो देखते उन्हें एज अ मिनॉरिटी हैं, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है। बल्कि दंगे फसाद ज़्यादातर जो इंडिया में होते हैं वो मुस्लिम्स पर ही होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनकी एक साजिश है, एक चाल है। वो मुसलमानों को वहाँ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ नेशन अगर हम अपनी बात करें तो हम एज अ नेशन फेल है, क्योंकि हम जो अपने हमारे
अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, अगर कोई बंदा कोई पर्सन आता है, वो हमें उठाने की कोशिश करता है, या उसे जेल भेज दिया जाता है या उसे लेट डाउन कर दिया जाता है, उसे मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आना है। जब तक हम अपने पॉलिटिकल अफेयर से नहीं निकलेंगे तब तक हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। पहले भी हुए थे लेकिन उन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हासिल वसूल होगा? क्योंकि इंडिया ने जो करना है वो तो कर कर ही रहना है। आई थिंक क्योंकि जनरल पब्लिक को देखे ना, अब आप हमारे पास आई हैं, जो गिने चुने लोगों को पता है इस बारे में कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर गया, उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं और उसके ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है उनको, ये किसको पता है यहाँ पे? तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट किस बात का करेंगे? ठीक है, तो अगर जनरल अवेयरनेस नहीं है, किसी को भी नहीं पता, तो फिर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने आएगा। और ऑब्वियसली ये यूजलेस बात होगी सबके लिए। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट अगर ले भी ले तो उन्होंने कौन सा मानना है हमारी बात? इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री नहीं है, और ये एक अफसोस की बात है। एज अ नेशन हम लोग वीक हो चुके हैं, तो सबसे पहले हमें अपना आप देखना है। एज अ नेशन जब हम लोग स्ट्रांग होंगे तब हम लोग आगे किसी को बात करने के काबिल होंगे। आपको ये किसने कहा कि मुसलमान वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर नहीं कर सकते? दुनिया की सबसे ज्यादा जो मस्जिदें हैं वो तो हिंदुस्तान के अंदर हैं। लेकिन वो देख लें, टूटपुर का शिकार है, नौजबिल्ला। मैं ये कहना नहीं चाहता जलाओ घेराओ मुसलमानों को, वो जो है ना, कोई वहाँ पे पूछने वाले, उनकी तंजीमें इतनी स्ट्रांग हैं कि वो सपोर्ट करती है हुकूमत उनको। अरे ये आपको किसने कह दिया? कहाँ देखा आपने? हमने सोशल मीडिया पे देखा, हर जो है घर पे हर बच्चे के पास मोबाइल है, हर बंदे को पता है कि मैंने सर बहुत सारे इंडियन मुस्लिम से बात की, उन्होंने मुझे लाइव वहाँ पे जुम्मे की नमाज होती हुई दिखाई है कि मस्जिद के अंदर बाकायदा तौर पर किस तरह वो खुल्लम खुल्ला बाजुमात मस्जिद में जो है जुम्मा अदा कर रहे हैं। मैंने तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मुझे भी पहले बताया जाता था कि भाई वहाँ पे लाउड स्पीकर अलाउ नहीं है, वहाँ पर आप लोग जो है मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन सर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, ये सिर्फ मीडिया का दिखावा है और झूठ है। मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने कुछ चीज़ें देखी हैं, कुछ चीज़ें हमने भी देखी हैं। हमारे आप सोशल मीडिया को वर्क करें, आप देखेंगे वहाँ पे जो है ना कितना जो है ना वो मोदी ने तंग करके रखा हुआ है कि हम बात करते हैं अपने जो है ना इस पाकिस्तान की बात करते हैं, हम उनको वाइंड अप करते हैं। देखें ये इतने पावरफुल नहीं है, ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। मोदी की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि बॉर्डर खुले, मैं तो इंडिया चला जाऊँगा कम से कम। वहाँ पे जो है ना कि काफिर को इतना सपोर्ट करता है, काफिर के जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम की टांगे खींच रहा है, कोई बच्चा है, कोई कुछ भी है। आप देख लें गज़वा फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। अमेरिका तो आप कह रहे हैं कि इंडिया में आज़ादी नहीं, और अभी आप कह रहे हैं बॉर्डर खुले तो मैं इंडिया चला जाऊँ। तो वहाँ जाके क्या करूँगा मैं? यही है ना कि किसी मंदिर के बाहर बैठूंगा, मस्जिद के बाहर तो नहीं बैठूंगा। के बाहर बैठ के आप क्या करेंगे? आपका मंदिर के बाहर क्या काम? आप तो मुसलमान हैं। दिल में तो हम मुसलमान ही हैं, लेकिन ये है कि कम से कम वहाँ पे आज़ादी तो है ना। तो ये तो आप देखेंगे, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, आप एक तरफ कहेंगे हम पाकिस्तान से आए हैं, एक तरफ कहें इंडिया से आए हैं। इंडिया वालों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मतलब आपको अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इंडिया जाना मंजूर है? बिल्कुल जाना मंजूर है। उन्होंने तरक्की भी की है, हमारे से ज़्यादा की है। डैम देख लें, पानी हमारे से मांग रहे थे वो, अब 35 से 38 डैम उन्होंने बनाए हैं। हमने क्या किया है? हम सिर्फ खाने पे लगे हुए हैं। हम नाम के मुसलमान हैं। गज़वा में देख लें क्या हो रहा है। अमेरिका सरेआम कह रहा है मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं हथियार दूंगा, हर चीज़ दूंगा। हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ अपने तक रखा हुआ है कि हम उसके साथ हैं, हम मज़ामत करेंगे। और यार ये किस लिए रखे हुए हैं? दिवाली पे चलाने के लिए रखे हुए हैं। चलाओ, मुसलमान का साथ तो दो ना कम से कम। आपके घर में अगर कोई 3 बच्चे बैठे हैं, अल्लाह माफ़ी किसी एक को बुखार हो जाएगा, आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। उधर तो बिल्डिंग तबाह कर सरेआम वो मुसलमानों को जो है वो। आप इसराइल और फ़लस्तीन की तरफ निकल गए, वापस राम मंदिर पर आते हैं। 22 जनवरी को बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बनाया गया अयोध्या में, उसका बड़े लेवल पर इफ्तिताह किया जा रहा है। 3000 से ज़्यादा VIP गेस्ट आएंगे, बड़े उन्हें तहाइफ मिल रहे हैं। क्या कहेंगे? मैम अनकरीब देखिएगा, आप ये देखिएगा कि हर स्ट्रीट में, हर मोहल्ले में एक मस्जिद के साथ एक मंदिर होगा। अच्छा। ये हमारे बच्चे देखेंगे ये चीज़ें, क्योंकि हमारे सरबराह कुछ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ नाम के मुसलमान हैं जो। नहीं तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए था? गवर्नमेंट को ये चीज़ अलाउ ही नहीं करनी चाहिए थी। हम एक मुस्लिम ममालिक हैं, हमारे ये चीज़ें यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया ने कहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था, ठीक है। बाबर ने मंदिर को हटाकर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई थी। शाहिद मिले उन्हें कि यहाँ पर मंदिर था, लिहाजा जो है मस्जिद को शहीद करके दोबारा से वहाँ पर जो है राम मंदिर बना दिया गया। 550 साल तक
जो है लड़ने वाली जंग फाइनली खत्म हो गई है, हिंदू धर्म जीत गया उस पर? जी जी बिल्कुल जीत गया जी। वो हमेशा उन्होंने विन ही किया है, चाहे वो क्रिकेट है चाहे वो कोई भी चीज़ है, उन्होंने हमारे से विन ही किया है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान से उन्होंने विन किया है। पता नहीं ऐसी कौन सी कुव्वत है जो पाकिस्तान खामोश होकर बैठ जाता है, बाकी कोई ममालिक जो है ना खामोश नहीं होता उनके मुकाबले में। पाकिस्तान हमेशा डाउन ही रहा है इंडिया के मसले में। अब आप ये देख लें, अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान में उनका जहाज क्रैश हुआ था, हमारे सियासतदानों की टांगे कांपने लगी थी, एक चाय पिलाकर कितना इज्जत के साथ उन्हें वापस भेजा, कितना प्रेशर था हमारे ऊपर कि आपने अभिनंदन को उंगली भी नहीं लगानी, आपने उन्हें बड़े एहतराम से चाय बनाई। आपके बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि भाई हमारी कांपे टांग रही हैं, अभिनंदन को वापस कर दिया जाए इंडिया के हवाले। चाय पिलाई नहीं गई, चाय पिलवाई गई है। चाय के पैसे अदा किए गए हैं, मोदी ने चाय के पैसे दिए हैं इनको, चाय खुद नहीं इन्होंने पिलाई, चाय का ऑर्डर दिया गया कि चाय पिलाओ। अगर वो कहते तो इनको VIP PC होटल में इन्होंने खाना भी खिलाना था, क्योंकि मोदी पावर आई लाइक इट, मैं उसे पसंद करता हूँ। आप ये बात पाकिस्तान में खड़े होके कह रहे हैं कि आपको मोदी पसंद है और उसकी पावर पसंद है? देखें बात इस तरह है कि उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, उसने अपनी आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। जो सहूलतें हैं, इतनी महंगाई नहीं है। आप यहाँ पे देख लें क्या किया है इन्होंने, आपस में सिर्फ आपस की जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान है चाहे वो नवाज शरीफ है, किसी का नाम नहीं ले रहा, ये आपस की जंग लड़ रहे हैं, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। वो कुछ अगर कर रहा है अपने हिंदुओं के साथ तो ठीक है ना, वो अपने काफरों के साथ तो उन्होंने अपने मुल्क में बड़ी डेवलपमेंट कर दी है। 2023 में देख लें, नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक रही है, पिछले 2 टेन्योरों में इंडिया में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान में देख लें, खाने के लाले पड़े हैं, वो लोग चांद पर चले गए हैं, सूरज पर जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से मिशन करने की तैयारियों में, और हम लोग अभी रोटी कपड़ा मकान से नहीं निकल रहे। बिल्कुल ऐसे ही, बस ये इत्तेफाक नहीं ना है आपस में, इनके इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ नाम के मुसलमान है, नाम के मुसलमान है, काफिर में इत्तेफाक है। और वो आप सरकार के वसल्लम के शहरों का शहर है, तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा कोई काम। सर बैसियत मुसलमान, अगर अपनी अक़लियतों के, अपने मुल्क में रहने वाली अक़लियतों का ख्याल रखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये कह सकते हैं, अब उनको देखिए ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कोई मुसलमान पैदा हुआ है, कोई हिंदू पैदा हुआ है। अब कि वहाँ पर रिस्पेक्ट कौन से रीजन्स के, पाकिस्तानियों के ज़्यादा या इंडियंस के ज़्यादा दुबई के अंदर? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस टाइम, मुझे पता है आपके इस टाइम दिल में यही चल रहा है कि वहाँ पे अभी ताज़ा ओपनिंग होने जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि वहाँ पे अभी हिंदू ज़्यादा मुसल्लत हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर उनका एक मंदिर वहाँ पे बन रहा है तो वहाँ पे 100 मसाजिद भी हैं। इस बारे में ठीक है, हाँ होना चाहिए, बल्कि सारी लेबर जब उनकी है और पाकिस्तानी भी मुसलमान भी हैं उधर, तो जब वो दोनों उधर मस्जिदें भी हैं तो वो भी होनी चाहिए, कोई बात नहीं। सर आप अभी गूगल करके मुझे दिखाएं, मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, मैं आपकी सुनी सुनाई बातों पे कभी भी बिलीव नहीं करूंगा। मैं आपको एग्री करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इंडियंस है, वहाँ पर हिंदू हैं जो कि दुबई का पूरा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, तो वहाँ पर हिंदुओं को अपनी इबादत करने के लिए जगह तो चाहिए, तो अगर वो बन गया तो गलत है? नहीं बनना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो बनना नहीं चाहिए। अच्छा, According to some travel agents, visa issuances might be temporarily suspended for cities where residents have been involved in illegal activities or have overstayed. Yes. मानते हैं? तो सऊदी अरेबिया के भी दिखाऊं? मुल्क किस मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अच्छा, हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में किसने हुकूमत की, मिर्जों ने की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्लाम अभी मुसलमान सब ने कलमा पढ़ा है, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा है। 100 में 5%, अगर 100% में से 50% भी नमाजी हो जाए तो ये जंग की ज़रूरत ही नहीं होगी, ये हमारे गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे ये गैर मुस्लिम है। चांद पे पहुंचना कोई कमाल नहीं है, ये क्या कमाल है? इंडिया तरक्की क्यों कर रहा है, उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि वो हमारे तरीके पे चल रहा है, वो किसान को फ्री बिजली दे रहा है, वो जो है जगह जगह पे उन्होंने टैंक लगाए हुए हैं, वो उनकी सड़कें साफ़ हैं। उनकी जब करप्शन होती है तो वो उनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गरीब को फांसी दी जाती है, जो अमीर है उसको जो है छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का सबसे बड़ी वजह यह है कि टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं।